फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि किस तरह की सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी पर्सन बोलते हुए कोई एक्शन कर रहा है या कोई एक्शन हो रहा है तो उस तरह की कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए किस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है, यानी क्लू वर्ड्स क्या हैं। जैसे आप बोलते हैं एट द मोमेंट यानी इस समय, राइट नाउ अभी, नाउ अभी, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, दीज डेज इन दिनों में, नाउ अ डेज आजकल, प्रेजेंटली हाल फिलहाल। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हम आई के साथ एम लगाते हैं, यू वी दे के साथ आ लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट यानी नेम, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, हमने इनको एक वर्ड मान लिया है एक्स, यानी एक्स का मतलब होता है कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन। ये किसी बुक में नहीं होता है और ना ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा, बस हमने यहां पर सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि थर्ड पर्सन को हमने क्या मान लिया, और नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेलिंग रूल्स। सबसे पहले हमें स्पेलिंग रूल्स को समझने की आवश्यकता है। फॉर मोस्ट वर्ड्स वी एड आईएनजी। ज्यादातर शब्दों में हम आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे रीड प्लस आईएनजी क्या हो गया, रीडिंग। स्पीक प्लस आईएनजी क्या हो गया, स्पीकिंग। टीच प्लस आईएनजी क्या हो गया, टीचिंग। प्ले प्लस आईएनजी क्या हो गया, प्लेइंग। स्टडी प्लस आईएनजी क्या हो गया, स्टडिंग। लर्न प्लस आईएनजी क्या हो गया, लर्निंग। व्हेन द वर्ब एंड्स इन ई देन वी रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी। जब किसी भी शब्द के बाद ई आता है तो हम ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि मेक, मेक का मतलब बनाना होता है, तो यहां पर ई आया हुआ है, ई को हम हटाएंगे तो आईएनजी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। प्रिपेयर क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। टेक क्या हो जाएगा, टेकिंग। हैव क्या हो जाएगा, हैविंग। ड्राइव क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। राइड क्या हो जाएगा, राइडिंग। बाइट क्या हो जाएगा, बाइटिंग। व्हेन द वर्ब्स एंड विद डबल ई तो डोंट रिमूव ई एंड वी एड आईएनजी। जब डबल ई किसी वर्ड के बाद में आता है तो हम ई को नहीं हटाते हैं और आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि एग्री प्लस आईएनजी तो क्या हो गया, एग्रीइंग। व्हेन द वर्ब एंड्स इन आईई देन वी रिमूव IE एंड वी एड Y प्लस आईएनजी। यानी जब किसी भी वर्ड में लास्ट में IE आता है तो हम IE को हटा देते हैं और वहां पर Y प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे TIE टाई, यहां पर जब आईएनजी फॉर्म में इसको हम यूज करेंगे तो TYING क्या यूज करेंगे, टाइंग। इस तरह से डाई का क्या हो जाएगा, डाइंग। इसी तरह से लाई का क्या हो जाएगा, लाइंग। When the verb ends with a vowel and consonant, यानी जब किसी भी वर्ड में लास्ट में एक वाउल और कॉन्सोनेंट आता है then double the consonant and add ing। तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है और हम ing का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि RUB, यहां पर U क्या है, एक वाउल है, और B क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब वाउल और कॉन्सोनेंट एक साथ आया हुआ है। रूल क्या कहता है, जब वाउल और कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट यूज किया जा रहा है उसका डबल हो जाता है। तो रब में जब आईएनजी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रबिंग। इसी तरह से रन प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, रनिंग। इसी तरह से डिग प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, डिगिंग। इसी तरह से बिड प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बिडिंग। इसी तरह से गेट प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, गेटिंग। इसी तरह से बैग प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बैगिंग। बिगिन प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बिगनिंग। आई होप आपको स्पेलिंग रूल क्लियर
हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस तरह के सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय कोई एक्शन हो रहा है या कोई भी इंसान बोलते समय कोई एक्शन कर रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। सपोज आपने किसी दोस्त को फोन किया और आप उससे बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं अभी रूम की सफाई कर रहा हूं, तो बोलते हुए एक्शन कर रहा है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। नेगेटिव में नोट का यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। तुम कर रहे हो, यू के साथ क्या आएगा, आ, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू आर क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। नेगेटिव में क्या बोलेंगे, यू आर नॉट क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। हम कर रहे हैं, वी आर क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। वे कर रहे हैं, थर्ड पर्सन बहुवचन की बात कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। मेरी सिस्टर कर रही है, अब सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन, तो माई सिस्टर इज क्लीनिंग द रूम राइट नाउ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, शी इज क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। नहीं कर रही है, शी इज नॉट क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। सपोज कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट। तुम कर रहे हो, यू आर स्टडिंग एट द मोमेंट। हम कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट। वे कर रहे हैं, थर्ड पर्सन बहुवचन की बात कर रहे हैं। सपोज आप बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, माय फ्रेंड्स या दे आर स्टडिंग एट द मोमेंट। मेरा भाई कर रहा है, तो माय ब्रदर इज स्टडिंग एट द मोमेंट, या फिर क्या बोलेंगे, ही इज स्टडिंग एट द मोमेंट। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। यदि आप मेरे साथ बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट और किस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं क्लियर हो जाएगा। सपोज आप बोलते हैं मैं वीडियो देख रहा हूं, अब देखना होता है वॉच, वॉच में हम आईएनजी का यूज करेंगे और आई के साथ हम एम लगाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मेरे साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बोलो, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। तुम देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो। हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ वीडियो। मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स या दे आर वॉचिंग अ वीडियो। आप कहते हैं वह देख रहा है, ही इज वॉचिंग अ वीडियो। मेरा भाई देख रहा है, माय ब्रदर इज वॉचिंग अ वीडियो। मैं पियानो बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग द पियानो। तुम बजा रहे हो, यू आर प्लेइंग द पियानो। हम बजा रहे हैं, वी आर प्लेइंग द पियानो। वे बजा रहे हैं, दे आर प्लेइंग द पियानो। राम बजा रहा है, राम इज प्लेइंग द पियानो। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो लिखना होता है राइट। अब यहां पे राइट में लास्ट में क्या आया, ई, तो हम ई को हटाएंगे और क्या यूज करेंगे, आईएनजी। तो मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब दे यानी मिलकर के एक पत्र लिख रहे हैं। लेकिन यदि सेंटेंस आप ये बोलते हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स, इसका मतलब क्या है, दे आर राइटिंग देयर ओन लेटर्स, यानी वो अपना अपना पत्र लिख रहे हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक, यानी हम सब मिलकर एक बुक की बात कर रहे हैं। और यदि मैं आपसे बोलूंगा वी आर रीडिंग बुक्स, इसका मतलब वी आर रीडिंग अ ओन बुक्स, यानी हम अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। से आप बोलते हैं मैं इंग्लिश लेसन पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग एन इंग्लिश लेसन। मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जा रहा हूं, आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक। हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली विद पोम्प एंड शो। पोम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से। वे होली पूरे जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग होली विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म। यहां पर एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह। वह अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिख रहा है, ही इज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं इन दिनों में अलग अलग बुक्स पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स
these days. मेरा भाई YouTube पर अंग्रेजी सीख रहा है, तो my brother is learning English on YouTube. मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं. I am preparing for the competition. मैं HCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रहा हूं. I am working for HCL as a software engineer. मेरे पापा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं. My father is working for स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बाहर बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग आउटसाइड. शिमला में बर्फबारी हो रही है. इट इज स्नोइंग इन शिमला. आप कहते हैं बाहर ओले पड़ रहे हैं. इट इज हेलिंग आउटसाइड. अब हम नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं. फॉर अ टेम्परेरी सिचुएशन मीन्स फॉर एन एक्शन दैट इज इन द प्रोसेस बट नॉट हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक ऐसा एक्शन जो प्रोसेस में है लेकिन बोलते हुए नहीं हो रहा है, वहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. जैसे आप बोलते हैं इस वीक वह अपने दोस्त के साथ रह रहा है, यानी इस वीक में दोस्त के साथ रह रहा है. एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में है, परमानेंटली वहां पर नहीं रह रहा है. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही इज लिविंग विद हिज फ्रेंड दिस वीक. आप कहते हैं आजकल मैं अपने पापा की कार यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी कार वर्कशॉप में है. यानी ये काम आप फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए आप यूज कर रहे हैं, यानी प्रोसेस में है. आप बोलते हैं आई एम ड्राइविंग माई फादर्स कार बिकॉज माई कार इज इन द वर्कशॉप. इन दिनों मैं म्यूजिक सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग म्यूजिक दीज डेज. यानी सीखने का काम प्रोसेस में है. फॉर टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स. जी हां, टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. जैसे आप बोलते हैं आजकल मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूं. आई एम ईटिंग टू मच नाउ अ डेज. आप कहते हैं इन दिनों में आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं. यू आर स्मोकिंग टू मच दीज डेज. आप कहते हैं वह योगा कर रही है. शी इज डूइंग योगा. अर्लियर शी डिड नॉट यूज टू डू योगा, यानी पहले वो योगा नहीं किया करती थी. ये एक न्यू हैबिट है, तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर द हैबिट दैट इज नॉट रेगुलर बट दैट हैबिट हैपन्स वेरी ऑफन. यानी वो हैबिट जो रेगुलर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा होती है, अक्सर होती है. इन दिस केस वी यूज सम एडवर्ब्स जैसे कि ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली. जैसे आप बोलते हैं वह हमेशा झूठ बोलता रहता है. ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई. वह हमेशा फोन पर बातचीत करती रहती है. शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द फोन. आप हमेशा बहाने बनाते रहते हो. यू आर ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड एंड अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. यानी कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी प्लानिंग चल रही है, जिसको आप अरेंज कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में वो एक्शन होगा. यानी आने वाले फ्यूचर में आप कहना चाहते हैं कि वो एक्शन आप करने के लिए जा रहे हैं. जैसे आप बोलते हैं आज रात मैं पार्टी में जा रहा हूं, तो यहां पर अभी नहीं जा रहे हैं, कब जाएंगे? रात को जाएंगे. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई एम गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. इसका मतलब आज रात को मैं पार्टी में जा रहा हूं. अब यहां पर इट इज प्लानिंग. ये क्या है? प्लान हो रहा है. अब नेक्स्ट वीक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू डॉक्टर नेक्स्ट वीक. हम वीकेंड पर बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं. वी आर गोइंग आउट एट द वीकेंड. मैं दिल्ली के लिए नेक्स्ट वीक निकल रहा हूं. आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच इज स्लोली चेंजिंग. यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जो धीरे धीरे चेंज हो रही है, स्लोली चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. मींस द वर्क इज अंडर प्रोसेस. यानी वर्क प्रोसेस में है. जैसे आप बोलते हैं पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं. प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. मेरी इंग्लिश बेहतर होती जा रही है. माई इंग्लिश इज गेटिंग बेटर. उसके ग्रेड्स इस साल इंप्रूव हो रहे हैं. हिज ग्रेड्स आर इंप्रूविंग दिस ईयर. टेक्नोलॉजी दिन पर दिन सस्ती होती जा रही है. टेक्नोलॉजी इज गेटिंग चीपर डे बाय डे. नाउ वी विल लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. अब हम सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए. जी हां, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे किया जाता है. फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, एंड सेकंड वन सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अभी हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में बातचीत करेंगे, यानी यस नो टाइप क्वेश्चंस। यानी सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर यस में देना है या आपको नो में देना है। और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? इज एम आ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। इज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगाते हैं, एम आई के लिए लगाते हैं, और आ यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछता है, यानी मैं फर्स्ट पर्सन आप सेकंड पर्सन, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप कोई एक्शन कर रहे हो, तो वहां पर हम आर यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, यस आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, नो आई एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या माना हुआ है? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? ही, शी, इट, एनी नेम, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। बस हमने ऐसी मान लिया है समझने के लिए और समझाने के लिए, किसी बुक में नहीं होता है। तो इज एक्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यस एक्स इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नो एक्स इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, यानी दे के बारे में क्वेश्चन पूछता है, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, यानी एक से ज्यादा लोग। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आर दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यस दे आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नो दे आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नाउ लेट्स टेक सम एक्शंस। कुछ वर्ड्स को लेते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? अब सीखना क्या होता है? लर्न होता है। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? तो आर यू लर्न में आईएनजी लगाइएगा, क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आर यू लर्निंग इंग्लिश? हां सीख रहा हूं, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। नहीं सीख रहा हूं, नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या आपका भाई अंग्रेजी सीख रहा है? इज योर ब्रदर लर्निंग इंग्लिश? यस माई ब्रदर या ही इज लर्निंग इंग्लिश। नहीं सीख रहा है, नो माई ब्रदर या ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब एक से ज्यादा के लिए हम फिर से आ का यूज करते हैं, क्या आपके फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, तो वहां पर हम इज नहीं क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आर योर फ्रेंड्स लर्निंग इंग्लिश? हां सीख रहे हैं, यस माई फ्रेंड्स या दे लगा सकते हैं, आर लर्निंग इंग्लिश, नो माई फ्रेंड्स या दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या आप खाना बना रहे हैं? अब खाना बनाना होता है कुक फूड, कुक में हम आईएनजी का यूज करेंगे। आर यू कुकिंग फूड? हां बना रहा हूं, यस आई एम कुकिंग फूड। नहीं बना रहा हूं, नो आई एम नॉट कुकिंग फूड। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है? अब मम्मी के लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? इज योर मदर कुकिंग फूड? हां बना रही है, यस माई मदर या शी इज कुकिंग फूड। नहीं बना रही है, नो माई मदर या शी इज नॉट कुकिंग फूड। क्या आपके पेरेंट्स खाना बना रहे हैं? अब पेरेंट्स एक से ज्यादा है, तो यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इज नहीं क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आर योर पेरेंट्स कुकिंग फूड? हां बना रहे हैं, यस दे आर कुकिंग फूड। नहीं बना रहे हैं, नो दे आर नॉट कुकिंग फूड। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। क्या आप मार्केट जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? हाँ जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। नहीं जा रहा हूं, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या आपकी मम्मी घर के काम कर रही है? सेंटेंस बनाइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। क्या बोलेंगे? इज योर मदर डूइंग डोमेस्टिक वर्क? हाँ कर रही है, यस शी इज डूइंग डोमेस्टिक वर्क। नहीं कर रही है, नो शी इज नॉट डूइंग डोमेस्टिक वर्क। क्या आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो? अब बनाना होता है मेक, मेक में आईएनजी का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आर यू मेकिंग ब्रेकफास्ट?
हाँ बना रहा हूं। यस आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, नहीं बना रहा हूं। नो आई एम नॉट मेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या आपका भाई इस समय पढ़ाई कर रहा है? इज योर ब्रदर स्टडिंग एट द मोमेंट? हाँ पढ़ाई कर रहा है। यस ही इज स्टडिंग एट द मोमेंट, नहीं कर रहा है। नो ही इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। और यदि आपको क्लियर हो गया है तो मैं यहां पर आपको एक वर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूं। उन सारे के सारे वर्ड्स को माइंड में रखते हुए अपने आप से क्वेश्चंस पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स से क्वेश्चंस पूछिएगा, अपनी फैमिली में क्वेश्चंस पूछिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।